तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं सोसाइटल इम्पैक्ट्स के बारे में, चैप्टर 6, और ये आपके सिलेबस का आखिरी चैप्टर है। और मैंने आपको पीछे भी कहा था कि यू ऑल हैव टू गो विद द एनसीईआरटी बुक बिकॉज दिस बुक इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, and whatever the topics and questions are given in this book, you must be go through that, and whatever the example and full forms are given, don't forget to learn those full forms and everything. So societal impacts का क्या मतलब होता है ना? We people are using the computer these days, तो हमें कंप्यूटर्स के बारे में जानना है। यहाँ पे स्टीफन हॉकिंग्स का एक quotations दिया हुआ है। I think computer virus should count as life. I think it says something about human nature that the only form of the life we have to create it. So far it is purely destructive. We have created life in our own image. ठीक है? तो ये कुछ कहना चाह रहा है कंप्यूटर वायरस के बारे में कि कंप्यूटर वायरस के भी अपने लाइफ होते हैं, ये भी एक जिंदगी की तरह ही है, और ये हमारे नेचर्स के जैसे ही है, हमसे मिलते जुलते। हमने अपने आप को डिस्ट्रक्टिव बनाया और उसी के लिए हम वायरस प्रोग्राम भी डिसाइड करते हैं, बनाते हैं। तो जैसा आप सोचते हो ऐसा ही वाली बात है। चलो, इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द डिजिटल फुटप्रिंट्स, we are going to learn about the digital society and netizen, we are going to talk about the data protection, we are going to talk about the creative commons, and we are going to talk about the cyber crime also, we are going to talk about the ICT acts, e-wastage and impacts on the health. So these topics we are going to discuss in this chapter, societal impacts. तो एक्चुअली क्या है, इस पूरे चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि जो आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी को, आज के समय में इंटरनेट को यूज कर रहे हो, तो इंटरनेट यूज करने से हमारे ऊपर क्या क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है, क्या हम कब अनजाने से या जानबूझ के हमारे द्वारा क्या गलती हो जा रही है, इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है दिस चैप्टर। ठीक है? या आपके द्वारा किए गए काम का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसका क्या असर दिखेगा, दिस ऑल थिंग्स यू आर गोइंग टू लर्न हियर इन दिस चैप्टर। ठीक है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज के डेट में क्या हो रहा है कि वी ऑल पीपल्स आर गेट अवेयर और गेट इन्वॉल्व विद द सोसाइटी टेक्नोलॉजी। हम सभी हद से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं आज के समय में। ठीक है? और इसके कारण क्या हुआ कि हमारे लाइफ के अंदर में बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज होते गए, बहुत सारे ड्रामेटिक इम्पैक्ट पड़ते हैं इसके हमारे लाइफ के ऊपर, है ना? हमारा काम आसान होता गया इंटरनेट के कारण। आज किसी को कोई चीज नहीं आता है तो आप क्या करते हो, आप किसको याद करते हो? यू आर गोइंग टू आस्क फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम गूगल। एक वर्ड की मीनिंग अगर नहीं पता होती है ना तो लोग गूगल के पास जाते हैं। पहले हम डिक्शनरी यूज कर लेते थे, पहले हम बुक के रेफरेंस को लेते थे, पहले हम लाइब्रेरी की ओर दौड़ते थे अगर हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं होता था या किसी चीज के बारे में अलग से जानने की हम कोशिश करते थे। तो बट व्हाट वी आर डूइंग नाउ इट इज वी आर गोइंग टू द गूगल, और हम गूगल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफ बहुत इजी होता जा रहा है गूगल के कारण। आज के समय में हर चीज हमें आसानी से मिल जा रहा है और फास्टर भी अवेलेबल है, इजी टू हैंडल भी है। पहले के समय में क्या होता था, किसी चीज के पास पहुंचने के लिए किसी एक को कहीं जाना होता था या कोई मैसेज पास करना होता था, तो इट टेक सेवरल टाइम्स। एक चिट्ठी अगर भेजना हो, एक लेटर भेजना हो तो बाय पोस्ट ऑफिस भेजते थे, है ना? या उससे पहले भी चले जाओ तो पिजन वर्ड का जमाना था, वर्ड्स के थ्रू लोग, और फिर या एक घुड़सवार होता था जो राजा की चिट्ठी लेके दूसरे राजा के पास जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, नाउअडेज we all people are sending the message immediately. अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर मैसेज भेज पा रहा हूँ, and now look at this ना, you people are sitting somewhere else, I am sitting somewhere else, and we all are getting the education through this internet only. So nowadays what happen, one can send and receive emails to more than one person at a time. पहले क्या होता था, एक से अधिक व्यक्ति को अगर आपको कोई चिट्ठी भेजनी है तो यू हैव टू क्रिएट द कॉपी, यू हैव टू टेक द फोटो कॉपी, यू हैव टू मेक द, अगर फोटो कॉपी को भूल जाए तो यू हैव टू यूज द थीम पेपर, कार्बन पेपर और कार्बन कॉपी बनाने की जरूरत होती थी। But what we are doing nowadays, we are sending the same message to multiple peoples at the same time. Instantaneous nature of electronic communication, and this make our life very efficient and productive also. अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देखो, अगर आप एविएशन इंडस्ट्री को देखो, तो आप बैंकिंग से लेके एविएशन को देख लो, आप बिजनेस में जाओ ना, आप ई कॉमर्स का देख लो। नाउ इट इज व्हाट इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू कम टू नो अबाउट द प्राइस ऑफ द एनी प्रोडक्ट। कोई भी चीज का दाम पता करना हो, आज आपके मन में इच्छा हो जाए कि हमें एक सॉक्स परचेज करने हैं, हमें एक सेफ्टी पिन परचेज करने हैं, और हमें एक एविएशन डिवाइस कुछ परचेज करने हैं, कोई मशीन परचेज करने हैं, यू जस्ट गो ऑन द गूगल एंड आस्क ना, you will get everything. There are several websites are available, they are providing this all information to you. Even you can purchase the things from there also, means they are not providing the only information, they are
they are giving the price also, you can do the purchase and sell also, so everything is possible through Google. तो ये आप देख सकते हो और समझ सकते हो कि what is the importance of the Google in your life, ठीक है, और what is the importance of the technology in our life. We all are so much aware about this technology. We are मतलब habitual होते जा रहे हैं, हम सभी ना आदत सी हो गई है टेक्नोलॉजी को यूज करने की. So these all things we are going to learn in this chapter. कई बार हम है ना कई सारे के गुड्स और सर्विसेज जब हम इंटरनेट के थ्रू लेते हैं, ऑल नाउ डिपेंडेंट ऑन द यूज ऑफ द कंप्यूटर्स. आज ऐसा हो चुका है कि हमारा मैक्सिमम काम कंप्यूटर्स की मदद से होता है या स्मार्टफोन की मदद से होता है. Application of digital technology have redefined and evolved all the spheres of the human activities. अब देखो ना कई तरह के ऐप बनने शुरू हो गए हैं, कई तरह के ऐप बनने, दवाई मंगानी हो तो ऐप है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो ऐप है, पढ़ाई करनी है तो ऐप है. There are so many apps are there. Today more and more people are using the digital technology. क्यों लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया है. हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन है, हर एक घर में 2-3 स्मार्टफोन हो गए हैं. और this is possible, this is not only with the help of the development technology, this is also with the help of the speed of the internet. इन सब के पीछे इंटरनेट की भी स्पीड बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है. पहले 2G का टाइम था, है ना, जब 2G होते थे, SMS GSM सर्विस होते थे, ग्लोबल सिस्टम मैसेजिंग होते थे, उस टाइम कहाँ इतने ऐप होते थे. स्मार्टफोन तो वहां भी थे लेकिन कम लोगों के हाथ में थे. So why did the technology become so widespread? The introduction of the personal computer and internet. इन दो चीजों और as well as स्मार्टफोन, ये जो तीन चीज हैं इन्होंने टेक्नोलॉजी को ज्यादा स्प्रेड कर दिया है ना, और ऐसा बना दिया कि nowadays everyone is trying to use the technology. हर कोई यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी को और हर कोई उससे अवेयर भी हो रहा है. So that is the point here. Okay. While we reap the benefits of the digital technology, this technology can also be misused. ठीक है, ये तो हमने एडवांटेज की बात कर ली, लेकिन इसका मिसयूज भी है, हम इसे मिसयूज भी करते हैं. So now we are come to know about what are the different impacts of this technology in our society and what are the best practices we have to ensure that so that the productive and safe digital environment we can form. We can create a productive and safe environment, digital environment. So what we have to use, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए और इसके क्या नुकसान होते हैं, इन सब के बारे में we are going to learn in this chapter. हमें इस चैप्टर के अंदर में इनके बारे में हमें डिस्कशंस करने हैं. The first thing we are going to talk about and that is called the digital footprint. हम सभी को पता है ना footprint होता क्या है. Whenever you walk, जब आप चल रहे होते हो तो आपके शूज, आपके स्लीपर्स, आपके पैरों के निशान कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं, है ना, एक प्रिंट हो रहा होता है, एक इंप्रेशन बन रहा होता है आपका. तो दैट इज कॉल्ड फुटप्रिंट्स, वो हमारे पैरों के निशान है. लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिजिटल फुटप्रिंट? डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब होता है कि व्हाटएवर यू आर डूइंग ऑन द इंटरनेट, व्हाटएवर यू आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ द ब्राउजर, आप कुछ भी कर रहे हो तो एनी एक्टिविटी यू आर डूइंग, दिस ऑल एक्टिविटीज आर रिकॉर्डेड. आपने चाहे एक मैसेज भेजा हो, आपने फेसबुक मैसेंजर खोला हो, आपने उसमें चैट किया हो, आपने व्हाट्सएप खोला हो, आपने गूगल खोला हो, आपने गूगल में सर्च किया हो, आप किसी भी तरह के काम को करो, हर चीज का इंप्रेशन होता है, वो हर जगह कहीं ना कहीं जाके रिकॉर्ड हो रहा होता है ना. हिस्ट्री देखते हैं ना हम ब्राउजर्स के अंदर जाके हिस्ट्री तो चेक कर ही रहे हैं, है ना. तो ये हिस्ट्री हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही होती है, हमें यही तो बता रही होती है हिस्ट्री. तो दैट इज द फुटप्रिंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द फुटप्रिंट. तो कहता क्या है कि whenever you are sending a mail to anyone, that mail is also recorded. Whenever you try to access the internet, you try to surf the internet using your smartphone, tablets and computers, you leave the trail of the data reflecting the activities performed by us. मतलब हमारे पास हमने कई सारे इंफॉर्मेशन को ड्रॉप आउट कर दिया, वहां पे छोड़ के हम आ जाते हैं. And this is called digital footprint. Our digital footprint can be created and used. जो डिजिटल फुटप्रिंट हैं वो या क्रिएट किए जा सकते हैं और इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं विदाउट योर नॉलेज, विदाउट योर नॉलेज. समटाइम इट्स आस्किंग यू, होता है ना, जब कोई ऐप, आप अभी देखो ना व्हाट्सएप का चल रहा है न्यू ऐप पॉलिसी, तो क्या है, ये आपसे कंसेंट ले रहा है, ये आपसे कंफर्मेशन ले रहा है कि आई एम गोइंग टू यूज योर डेटा, आई एम गोइंग टू रीड योर मैसेज, आई एम गोइंग टू शेयर योर मैसेज टू फेसबुक. तो चल रहा है ना ये इनके बीच में. तो ये क्या है, तो वो कई बार आपसे पूछ के करते हैं, कई बार बिना आपसे पूछे भी उसका इस्तेमाल कर लेते हैं. तो उसमें क्या होता है, क्या इंफॉर्मेशन होता है, जैसे आपने किस किस वेबसाइट को विजिट किया, आपने उस वेबसाइट पे जाके क्या देखा, आपने उस वेबसाइट के किस यूआरएल पे गए, कौन से हाइपरलिंक पे आपने क्लिक किया, है ना.
आपने क्या इंफॉर्मेशन गेन किया? आप अगर ई कॉमर्स के साइट पे गए तो आपने कौन सा प्रोडक्ट सर्च किया? आपने किसको किसको ईमेल भेजा? आपने क्या इंफॉर्मेशन ऑनलाइन सबमिट किया? मतलब आपने चैट में क्या क्या लिखा? These all things information they are going to trap, and it's not going to trap your information, it's going to trap your IP address also. वो आपके लोकेशन को भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि अच्छा आप यहाँ बैठे हुए हो, ओके यू आर इन बेंगलुरु, यू आर इन मुंबई, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द ऑल अदर इंफॉर्मेशन एंड सच डेटा दे कैन बी यूज। देखो नॉर्मली क्या है, अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनका जो मेन टारगेट है, ये व्हाट्सएप की जो न्यू पॉलिसी है आखिर है क्या, ये क्या कहना चाहती है? एक्चुअली फेसबुक वांट टू डेवलप देयर अर्निंग, दे वांट टू ग्रो देयर अर्निंग। तो वो अर्न करेगा कैसे? तो वो अर्न करेगा एडवर्टाइजमेंट की मदद से, वो अर्न करेगा एडवर्टाइजमेंट की मदद से। आखिर ये एडवर्टाइजमेंट कहां से मिलेगा? ये एडवर्टाइजमेंट देंगे बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन कौन सा एडवर्टाइजमेंट देंगे और किस तरह का एडवर्टाइजमेंट देंगे? तो बिजनेसमैन तभी देंगे ना जब उनको भी बेनिफिट होगा, उनकी सेल डेवलप ग्रो करेगी। तो ये क्या करेगा फेसबुक, व्हाट्सएप से डेटा लेके, लोगों के मैसेज को देख के, उसके बारे में आइडिया लेके कि कौन बर्गर खाना चाहता है, कौन मैकडोनाल्ड में पार्टी करने जा रहा है, कौन क्या परचेज करना चाह रहा है, दिस ऑल इंफॉर्मेशन दे जस्ट गेट फ्रॉम द व्हाट्सएप एंड नाउ दे ट्राई टू फ्लैश the same types of the advertisement on your Facebook ID, on your Instagram like this. They are not going to flash any ad on your WhatsApp, but they are going to flash the ad on your Facebook. तो इनका जो पर्पस होता है, नॉर्मली इनका पर्पस होता है इस डेटा को यूज करके एडवर्टाइजमेंट करने का, बट समटाइम दे कैन मिसयूज। वो फेसबुक शायद ना करे, बट फेसबुक इज आल्सो सेलिंग देयर डेटा। अभी इलेक्शन के टाइम में हुआ था ये, है ना, इसके ऊपर कई बार फाइन भी लग चुका है ड्यू टू दिस ओनली। तो ये क्या करते हैं, आपके डेटा को मिसयूज करते हैं या सेल कर देते हैं, और शायद कोई आपको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। तो दिस इज गुड टू यू नो अबाउट दिस थिंग्स कि भाई हम जब कभी भी कोई काम करें इंटरनेट पे तो एटलीस्ट हमें पता हो और हम अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर सके। हम जब कभी भी किसी को मैसेज भेज रहे हैं, हम कुछ अपलोड कर रहे हैं, हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, या इवन हम किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। Now it's telling that there are two types of the digital footprint. एक हमारा एक्टिव होता है और एक हमारा पैसिव होता है। One footprint is called active footprints and another is called passive digital footprint. एक्टिव का मतलब वो होता है जहां पे आप इंटेंशनली इंफॉर्मेशन सबमिट करते हैं, जहां आप कहते हो कि नहीं ठीक है, मतलब आपने किसी को मेल भेजा तो इंटेंशनली भेजा ना, आपने किसी को चैट मैसेज किया तो इंटेंशनली किया होगा, आप एक कॉमर्स प्रोडक्ट को सर्च कर रहे हो तो इंटेंशनली कर रहे हो ना। तो वो क्या कर रहे हो कि आपने डेटा को सबमिट किया है, आपने भेजा है, आपने फेसबुक पे पोस्ट डाला है। जैसे कि किसी को ईमेल भेजना, किसी पोस्ट का रिस्पांस देना, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करना, कोई मोबाइल ऐप को विजिट करना, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इंफॉर्मेशन देना नहीं चाह रहे हो या दिया नहीं है आपने, बट स्टिल दे आर ट्राइंग टू गेट योर डेटा, वो आपके इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं। तो आपका इंटेंशन नहीं था डेटा देने का, लेकिन उनका इंटेंशन था आपसे लेने का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट कहेंगे। लाइक दिस कि आपने वेबसाइट को विजिट किया, आपने किसी मोबाइल ऐप को ओपन कर लिया, आपने इंटरनेट को ब्राउज किया, तो यहाँ पे आप कोई डेटा थोड़ी दे रहे हो, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन के लिए जा रहे हो, सर्च कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है कि दो तरह के डिजिटल फुटप्रिंट हो गए, एक हो गया हमारा एक्टिव और दूसरा हो गया हमारा पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। अब कहता है कि एवरीवन हु इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट may have a digital footprint, सभी के पास एक डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं। with more uses the trail grows, जिसने जितना ज्यादा यूज किया उसके उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेंगे। और कई बार आप ब्राउजर की सेटिंग करके आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट को रिड्यूस कर सकते हो।
आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या डिजिटल फुटप्रिंट रहना चाहिए, क्या आप अपनी ब्राउजिंग हिस्ट्री को सेव करके रखना चाहते हो या आप नहीं चाहते हो, क्या आप कुकीज क्रिएट करने देना चाहते हो, क्या आप पासवर्ड को सेव करना चाहते हो, क्या आप ऑटोफिल्स ऑप्शन को ऑन रखना चाहते हो। तो ये कुछ ऐसे सेटिंग्स हैं जो ब्राउजर सेटिंग्स के नाम से जाने जाते हैं, इसको हम ब्राउजर सेटिंग्स कहते हैं। तो इन सेटिंग में चेंज करके भी आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट के ट्रेल्स को कम कर सकते हो। बिसाइड browser, most of the our digital footprints are stored in a server. Sometime क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन तो ब्राउजर के थ्रू कंट्रोल हो जाता है, बट कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो सर्वर कंप्यूटर पे स्टोर होता है। ऐसे केस में अगर इंफॉर्मेशन सर्वर पे स्टोर होगा वेर एप्लीकेशन आर होस्टेड, आप उसे रिमूव नहीं कर पाते हैं या आपको वो परमिशन नहीं मिलती है, शायद आप उसको डिलीट ना कर सके। ठीक है, नाइदर यू हैव कंट्रोल और नाइदर यू हैव टू डिलीट। सो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जो डेटा आपने इंटरनेट पे डाल दिया, जो इंफॉर्मेशन आपसे रिलेटेड जनरेट हो चुका है, क्योंकि होता क्या है, देखो इन चीजों को समझने की जरूरत है कि आपने मान लो इस सर्वर पे इंफॉर्मेशन डाला, लेकिन इस सर्वर से वो इंफॉर्मेशन उठ के इस सर्वर पे भी आ गया, वो उठ के इस सर्वर पे भी आ गया। क्यों आया भाई? क्योंकि यहाँ बैठा हुआ एक व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन चाहिए था, तो उसने यहाँ से एक्सेस किया, इस सर्वर ने इससे रिक्वेस्ट की, सर्वर ने इससे रिक्वेस्ट की, और ये इस तरीके से होता हुआ यहाँ से होता हुआ इसके पास पहुंचा। तो इन सभी सर्वर के पास उसकी कॉपी क्रिएट होती जा रही है, एक टेम्पोररी कॉपी बनती जा रही है कई बार। अब ये जो कॉपी बनती जा रही है, तो आप अगर मान लो डिलीट करोगे भी, तो आपने तो इस सर्वर पे डाला था, तो आपको क्या पता कि इसके पीछे और कितने कंप्यूटर पे स्टोर हो चुका है वो इन्फॉर्मेशन, तो आप यहां से डिलीट कर पाओगे, यहां से थोड़ी कर पाओगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि we later try to erase the data about our online activities, the digital footprints still remain. There is no guarantee that digital footprints will be fully eliminated from the internet. Therefore, we need to more cautious while being online. तो आपको इसका ज्यादा ध्यान रखना। All our online activities leave a data trace on the internet as well as on the computing devices. So this can be used to trace the user. तो क्या होता है, कई बार देखते हो ना, पुलिस कोशिश करती है लोगों को पहचानने की, मैसेज कहाँ से आया है, किस व्हाट्सएप से आया, किसने फॉरवर्ड किया, किसने पहली बार जनरेट किया, मैसेज किस मेल से आएगी, किस मेल सर्वर से डिलीवर हो रहा है, कौन सा सर्वर यूज हुआ है। तो इन सबके डिटेल होते हैं हर जगह, और अगर ये नहीं होते ना तो किसी को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है पुलिस के लिए। जो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होता है, डिजिटल इन्वेस्टिगेशन, उसमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि किसने कहाँ मैसेज किया था। ये इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं सेव हो रहे होते हैं। So now you got it कि what is the digital footprint. Next we are going to talk about the digital society and netizen. कहता है कि as our society is inclined towards the using more and more digital technology, we end up managing most of our tasks digitally. In this era of digital society, our daily activities like communication, social networking, banking, shopping, entertainment, education, transportation, increasingly being driven by the online transaction. मतलब क्या हो गया कि आज इन सभी एक्टिविटी को हम इंटरनेट की मदद से करते हैं। तो digital society reflects the growing trends of using digital technology in all spheres of human activities. मतलब क्या हो गया कि आज के समय में डिजिटल सोसाइटी ही हर जगह है, हम अपने हर एक काम में कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं। But while online, all of us need to be aware to how to conduct ourselves. लेकिन एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप ऑनलाइन हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बिहेव कैसे करना है, आप कैसे दूसरों से बात करेंगे, कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगे, क्या एथिक्स आपको रखना है, क्या मोरल्स आपको फॉलो करना है, क्या वैल्यूज आपको मेंटेन करना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कोई भी इंटरनेट को यूज कर रहा है, जो कोई भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, उसे हम डिजिटल सिटीजन के नाम से जानते हैं। नाउ दिस इज द वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिजिटल सिटीजन। डिजिटल सिटीजन किसको कहते हैं? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। या नेटिजन किसको कहते हैं? हम नेटिजन किसको कहते हैं, डिजिटल सिटीजन किसको कहते हैं? Along with the internet is the digital citizen और नेटिजन, मतलब उसे हम डिजिटल सिटीजन है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करता है उसे हम डिजिटल सिटीजन कहते हैं या नेटिजन कहते हैं। बीइंग अ गुड नेटिजन, एक अच्छा नेटिजन बनना चाहिए हमें, मींस क्या मतलब होता है? गुड नेटिजन का मतलब क्या है? बोलो सर। एक बार डिजिटल सिटीजन का वो मतलब डेफिनेशन रिपीट करना। Anyone who is using the digital technology along with internet is known as digital citizen or netizen. ये definition रहा. This is the definition. Okay.
till here, from here. Okay, and now what are the good characteristics of the netizen? Good netizen, एक अच्छे netizen के अंदर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो a good netizen must be practicing safe, ethical and legal use of digital technology. जो एक अच्छा नेटिजन होगा उसको क्या क्या ध्यान रखना है? उसको ध्यान रखना है कि वो अच्छे से बिहेव करे, अच्छे से रिलेट करे, सेफ इथिकल यूज करे, लीगल यूज करे डिजिटल टेक्नोलॉजी का, सेफ प्रैक्टिस रखे। ऐसा नहीं कि किसी को भी हार्म पहुंचा रहे हैं, ये काम नहीं करेगा वो, है ना? तो दैट इज दिस। A responsible netizen must abide by क्या? नेट एटिक्वेट्स, मतलब उसको इन रूल नेट एटिक्वेट्स को फॉलो करना होगा, उसे कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स को फॉलो करना होगा और उसे सोशल मीडिया एटिक्वेट्स फॉलो करना पड़ेगा। तो नाउ देयर इज अ वन क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एटिक्वेट्स? टाइप्स ऑफ एटिक्वेट्स, कितने तरह के एटिक्वेट्स होते हैं? This is another question. So there are 3 types of etiquettes. How many types of etiquettes? There are 3 types of etiquettes. One is called net etiquettes, second is called communication etiquettes, and third is called social media etiquettes. Okay. Now we are going to talk about the net etiquettes. कि ये net etiquettes क्या होते हैं? What is the meaning of the net etiquettes? Okay. तो अगर हम नेट एटिक्वेट्स की हम बात करें तो नेट एटिक्वेट्स का मतलब हो गया कि वी हैव टू फॉलो द सम एटिक्वेट्स ड्यूरिंग द सोशल इंटरेक्शन। Means whenever we are going to talk with someone, whenever we are going to use something on internet, we are going to pass some message to internet, we have to follow some rules, some behavior. We have to think about our behavior. We have to follow some manners. Okay, and this is known as the net etiquettes. One should be ethical. क्या क्या etiquettes होने चाहिए? You must be ethical, you must be respectful, and you must be responsible. So these 3 etiquettes we have to follow. So look at this here. कि as a what are the net etiquettes? If you look at the net etiquettes, you can find it. कि these are, look at this. These are the net etiquettes. Means first is the ethical, second is the respectful, third is the responsible. What is the meaning of ethical? Ethical means no copyright violation and share the expertise. Means that if you know something, then you can share na, whatever information you are knowing, what you know, what knowledge you are having, you can share with the others. They can access this. Okay, but we have to ensure that we must have the sufficient knowledge. We are not going to share the improper knowledge and we are not going to share the incomplete knowledge. So इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहता है कि अगर आपके पास कुछ है तो आप उसे शेयर कीजिए। दूसरा कहता है कि कॉपीराइट वायलेशन नहीं कीजिए ना। Don't try to use the copyright materials without permission of the creator or owner. Either if you want to use, I have to take the permission. You take the permission and then you can go and use. We need to be careful while streaming audio and video, downloading some images, files from the internet. So these things we have to take care. These things we have to take care. Next is that be respectful. Be ethical means before going to use the anything copyright violation and share your ideas. What is the meaning of be respectful? Be respectful means respect the privacy. The first thing you have to responsible to respect the privacy. As good digital citizens, we have right to privacy and freedom of personal expression. At the same time, we have to understand that other digital citizens also have the same rights and freedom. मतलब आपको एक फ्रीडम मिला है, आपको एक राइट्स मिला है कि आप अपनी प्राइवेसी को छुपा सकते हैं और आप कुछ बोल सकते हैं, आपको पर्सनल, लेकिन आपको उसी समय ये भी सोचना चाहिए कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते क्योंकि उसके पास भी तो राइट्स हैं। तो आवर पर्सनल कम्युनिकेशन विद अ डिजिटल सिटीजन में इंक्लूड, हमारे मतलब जब हम किसी से पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं एज अ डिजिटल सिटीजन तो हम क्या क्या भेजते हैं, हम किसी को इमेज भेजते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, फाइल भेजते हैं, that are private to both
ये दोनों के लिए प्राइवेट है। They should respect this privacy. आपको इसका रिस्पेक्ट, मान लो मैंने आपको कोई फाइल भेजा और मैंने ये कहा कि दिस फाइल यू कीप विथ यू सेल्फ ओनली, नो नीड टू शेयर विद एनीवन एल्स, और आपने उसको शेयर कर दिया, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? If you are going to share, suppose there is a one photographs, in photographs I am also there and you are also there, and I am trying to upload the photograph, then I have to take your consent first. I have to take your consent first. Ki, yes, Mr. Amit, I am going to share this photograph on the internet and social media and something. So, do you have any problem? If you say no, no problem, you share it, enjoy, then it's okay. But if saying that no, I have problem, don't share this. In this photographs, my face is not looking good. You are looking very smart, but I am not looking very smart. That is the problem. In that case, we are not going to share. So with any other digital citizen, without each other consent means they have to take the consent. Respect the diversity. What happened whenever you are in group, there are several peoples are there. There are several peoples who belongs to different religions and different communities and anything else. So, and at the same thing is happened with the forum also. Whenever we are joined the any forum or group, there are lots of peoples are there and they all not the same mentality. They all are not in the same age group. So this is the diversity. So we have to always respect the diversity of the people in terms of the knowledge, experience, culture, and other aspect. So what is the next one? What is the net etiquette? The next, this is called be responsible. So there are three types of the net etiquettes. Okay, be ethical, be respectful, and be responsible. What is the meaning of the be responsible? Be responsible means avoid cyberbullying. Don't try to insult anyone. Don't try to degrade or intimidate online behavior like repeated posting of the rumorous information, giving threats, धमकी दे देना किसी को, है ना, किसी के पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर कर देना, किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट करना, किसी के ऊपर कमेंट्स करना, पब्लिकली रेडिकुलेट करना, विक्टिम इज टर्म एट द साइबर बुलिंग. मतलब कोई अगर इस तरह का काम कर रहा है तो उसे साइबर बुलिंग कहते हैं. तो कहता है ऐसे काम को नहीं करना है. किसी खास को टारगेट करके किसी चीज को हर्ट, स्पेशल कोई मैसेज भेजना, किसी को एम्बैरेस करना, है ना, तो ये काम जनरली नहीं होना चाहिए. नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि लोग फेसबुक पे कुछ भी लिख देते हैं किसी के बारे में, उलूल जुलूल एंड कुछ भी आप बोल देते हो, कुछ भी आप बता देते हो. दिस इज नॉट द गुड थिंग. We always have to think about this. So we need to realize that bullying online can have very serious implications on the other persons. हो सकता है वो कुछ गलत स्टेप्स ले ले. ऑल्सो रिमेंबर आवर एक्शंस कैन बी ट्रैक बैक. और एक चीज भी ध्यान रखना, अगर आपके कारण किसी को कुछ नुकसान होता है ना, तो पुलिस कैन इजीली रीच टू यू, क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड. Don't feed the troll. What is the meaning of the troll here? Means someone is posting something and you are also going to start posting the same thing. मतलब किसी ने कुछ भेज दिया गलत मैसेज, आप उसके ऊपर दिए जा रहे हो. Either you are putting start commenting on that or you are just आप हो सकता है आप उससे एग्री भी कर सकते हो, आप उससे डिसएग्री भी कर सकते हो. डजंट मैटर. ठीक है, एग्री डिसएग्री तो यू कैन राइट ओके आई एग्री विथ यू और आई कैन डिसएग्री विथ यू. तो ये उसका अपना ओपिनियन है ना. अब उसमें तुल देने की क्या जरूरत है? नहीं तुमने ऐसे कैसे बोल दिया, हाउ डेयर टू स्पीक लाइक दिस, हाउ डेयर टू राइट लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड ट्रोल. फिर आपने कुछ गलत मैसेज भेज दिया, फिर उसने एक मैसेज डाल दिया, फिर आपने डाल दिया, तो ये चैट तो चलता ही रहेगा. स्टॉप इट. स्टॉप दिस क्वेरल एंड स्टॉप पासिंग द मैसेज. Just make you silent. Okay, that's great, very good. Or if you don't want to say anything ना, तो ignore करो ना, झक मारो उसको. Let them go. किसी को कुछ बोलना है तो बोलने दो. And these skills you can learn from the girls. Girls are having these skills too much. वो कई चीजों पे ध्यान नहीं देती, उनको कई सारी बातों पे ना ध्यान जाता ही नहीं उनका. They are very intelligent in this matter. कई सारे लोग जब वो चलते हैं, रोड पे रहते हैं, तो उन्हें कई तरह के लोग कई तरह की बातें करते हैं. And they are just ignore it. So that is the thing is here कि we have to avoid. देखो दुनिया में कई तरह की चीजें हैं, अच्छी चीज को ले लो, बुरी चीज को इग्नोर कर दो, झक मारो उसको, जाने दो उसको, जाने जहां जाना है. Okay, so these etiquettes we have to follow while using the internet also. So ये हमने देखा कि हमारे अंदर क्या नेट etiquettes होने चाहिए, इसके बारे में हमने डिस्कस किया अभी. What is the another one? The another one is the communication etiquettes. कि जब आप कम्युनिकेट करते हो, ये तो हमारे नॉर्मल लाइफ का पार्ट है भाई. दिस इज आवर डेली लाइफ एक्टिविटी. If I am speaking in a proper way to you, then definitely you will also speak to me with a proper way.
बट अगर मैं नालायकी कर रहा हूँ तो आप भी करोगे मेरे साथ। अगर मैं बदतमीजी से बात करूंगा तो यू कैन ऑल्सो। So that things we have to think while we are using the internet, while we are working with the computer and internet. So digital communication like किसी को मेल करना, किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना, किसी को इंस्टेंट चैटिंग करना, किसी से टॉक करना, सेलफोन ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, पोस्टिंग ऑन फोरम्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। तो ऐसे साइट्स पे जब आप किसी तरह के काम पोस्ट को डालते हो या किसी को कोई मैसेज भेजते हो तो उसे हम डिजिटल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वी पीपल आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद द अदर्स, और हम अपने आइडिया को शेयर करते हैं, हम अपने नॉलेज को शेयर करते हैं, हम अपने डेटा को शेयर करते हैं। तो गुड कम्युनिकेशन ओवर ईमेल, चैट रूम, अदर सच फोरम्स रिक्वायर अ डिजिटल सिटीजन टू अबाइड बाय द कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। मतलब हमें कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स को फॉलो करना चाहिए अगर आप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। तो क्या कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स है? बी प्रिसाइज। बी प्रिसाइज मीन्स टाइम को रेस्पेक्ट करो, जो टाइम बॉन्ड मिला है उसको रेस्पेक्ट करो, डेटा लिमिट्स को रेस्पेक्ट करो, पोलाइट रहो और क्रेडिबल रहो। तो इनके बारे में अब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल थिंग्स विथ यू, ओके? एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू प्लीज आस्क योर क्वेरी।